हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आप जानते होंगे बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मतलब ये लगभग 5-6 महीना लगभग गैप हो चुका है एंड ऑब्वियसली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बीच में अभी बहुत सारा चीज़ें चेंज हुआ। इवन मैंने डिफरेंट प्लेस अभी शिफ्ट किया हूँ, तो इसीलिए ये सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट कोई बात नहीं, ये वीडियोज़ अभी आपके पास रेगुलर आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉप आज के टॉपिक पे, जो कि रहने वाला है स्टॉक मार्केट के ऊपर। बहुत जन भी पिंग करके पूछे हैं कि अभी तो मतलब निफ्टी तो लगभग हाई पे है, तो अभी हम लोग क्या इन्वेस्ट करें। तो ये बहुत ही कॉमन मिथ है और वो इन्वेस्ट करते नहीं है, वेट करते हैं निफ्टी कैसे डाउन जाएगा। आप निफ्टी के लिए वेट ही क्यों कर रहे हो? निफ्टी विफ्टी भागा नहीं भागा, आपको स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको पर्टिकुलर स्टॉक को ही प्ले करना रहता है। मतलब पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसको देखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स है, हज़ार स्टॉक्स है, सब निफ्टी फिफ्टी में थोड़ी ही है। ऑब्वियसली सबको ही नहीं रहता है, राइट। तो निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये सब देखना बंद करो। ये मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ठीक है, उसको देख रहे हो अलग बात है, बट प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा आप अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करिए, सिर्फ उस पर ही फोकस करो। अगर निफ्टी फिफ्टी के देखते रहोगे ना, फिर आप कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे और आपका गाड़ी छूट ही जाएगा, कभी भी ले नहीं पाओगे। आपको एक एग्जाम्पल तरीके से मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे निफ्टी फिफ्टी का क्या दिख रहा है। ये 6 मंथ्स का 11.5% का रिटर्न, एक साल का देखूंगा 22% का रिटर्न। ठीक है, अभी मैं वैसे सिंपली बैंक निफ्टी का देखता हूँ। बैंक निफ्टी का आपको कितना हो गया, 6 महीने का 6% का रिटर्न, एक साल का कितना हो गया 14% का रिटर्न, 5 साल तो छोड़ दो, ज़्यादा ही होगा। तो इतना भागा हुआ है। फिर भी ऐसे कुछ स्टॉक्स है, मैं आज एक ही स्टॉक्स बताने वाला हूँ। ऐसे ये डायरेक्ट रिकमेंडेशन तो नहीं है, मतलब आप चाहे तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे एक स्टॉक है जो कि अभी तक निफ्टी फिफ्टी भाग चुका है, निफ्टी बैंक भाग चुका है, बट वो अभी तक भागा नहीं है। अब लॉन्ग ड्यू भी है, और ऐसे नहीं कि मैं कोई आपको इधर उधर का शेयर बता रहा हूँ। HDFC बैंक, इसका आज ही रिजल्ट आया है। ठीक है, आप इसका देख सकते हो 6 महीना में कितना इसका है, लगभग 0% रिटर्न। एक साल का कितना रिटर्न है, 4.5% सिर्फ रिटर्न। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी बैंक, प्राइवेट बैंक उठा के देखोगे, या तो इसके कंपटीशन में जो भी बैंक उठा के देखोगे, ठीक है, आप उसको देखोगे कि उसका लगभग हर कोई बैंक भागा हुआ है, बट HDFC बैंक भागा नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर चलो मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसका HDFC का ICICI के साथ कंपेयर करता हूँ। अब ICICI का आप देखोगे कितना है, एक साल का आप देख सकते हो HDFC बैंक 2.5% है, ICICI बैंक 16% है। ठीक है, एक साल में, मतलब अभी तक HDFC बैंक अभी तक एज़ कम्पेयर टू ICICI बैंक वो कैचअप किया नहीं है। और एक चलो बैंक उठा लेते हैं एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक का कितना हो गया, एक साल में देखिए उसका 21% है। HDFC बैंक का कितना है, 2.5% है। और एक चलो बैंक उठा लेते हैं इंडसलैंड बैंक, इसका आप देखोगे एक साल का कितना है, 36% है। HDFC बैंक का कितना है, 2.5% है। चलो कोई गवर्नमेंट बैंक भी, मतलब सेमी गवर्नमेंट, SBI का पकड़ लेते हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, इसको देखते हैं। इसका भी एक साल में, बट ठीक है लगभग सेम है, बट लगभग ज़्यादा ही है इसका, मतलब 2.5% का, इसका 8%, कुछ तो ज़्यादा है। और 5 साल का कंपेयर करोगे तो आप देखोगे तो HDFC बैंक का 60%, इसका 122% है। मतलब ले दे के मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हर बैंक के, बड़े बड़े बैंक के कंपैरिजन में HDFC बैंक अभी तक भागा नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे रीजंस है। मेन उसका रीज़न है कि अभी रिसेंटली अभी जो मर्ज हुआ था अभी रिसेंटली HDFC बैंक और HDFC में, जो कि लोन प्रोवाइडर फाइनेंशियल पार्ट है। तो ये मर्जिंग में ऑब्वियसली ये थोड़ा सा प्रॉफिट, ये सब थोड़ा सा रुक जाते हैं, 1 साल 1.5 साल टाइम लगते हैं कंपनी को प्रॉफिट में फिर से आने के लिए। तो ये जनरल रीज़न है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप अगर निफ्टी फिफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी देखोगे, आपको ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। बट अगर आप सिंपल स्टॉक देखोगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसके फाइनेंशियल में देखते हैं, आज का वो रिजल्ट आया है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें कम है तो इन्वेस्ट कर लो, ऐसे नहीं होता है। जो स्टॉक कम में चल रहा है तो उसको इन्वेस्ट ही करना है। मैं कुछ ऑब्वियसली रीजंस, आज का रिजल्ट्स, सब चीज़ों देख के ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो HDFC बैंक का आज इसका रिजल्ट निकला है। ये EPS कितना ही है, जो अर्निंग पर शेयर, ये बीट किया है 4.5%। रेवेन्यू क्या है, बीट किया है 0.22%, जो कि आपका लास्ट 3 क्वार्टर से हमेशा एस्टिमेट बीट होते थे, बट अभी इसी बार एस्टिमेट भी बीट कर रहा है। तो ये एक रीज़न हो गया। मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ रिजल्ट शीट पे। आप यहाँ पर देख सकते हो ये उसका रिजल्ट कब आया है, ये आज ही जनवरी 16 को रिजल्ट आया है। रिजल्ट पे सीधा हम लोग ज़्यादा नहीं ये करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, शायद आपको दिख जाएगा। हाँ, आप यहाँ पर फोकस करोगे, ये 31/12/2023 दिसंबर क्वार्टर एंड का, और ये 39/2023 जो कि सितंबर 2023 का, मतलब प्रीवियस क्वार्टर का। तो इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, और इसमें बहुत सारे फील्ड है, इसमें आप चाहो तो डाउनलोड करके देख सकते हो, NSE BSE साइट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। बट मैं आपको सिर्फ सिंपल चीज़ दिखाऊंगा। टोटल इनकम कितना है, लास्ट क्वार्टर में था 78,406, अभी कितना है 81,719, ऑब्वियसली बढ़ा है। ठीक है, फिर हम लोग ये सब नहीं देखेंगे ज़्यादा, फिर देखेंगे नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट कितना है, जो 14 कॉलम है, ये जो 14 कॉलम है, नेट प्रॉफिट कितना है,
ये 16372 15976, मतलब ये भी जंप किया है, ठीक है। 5976 से 16372। अभी इसका देखेंगे अर्निंग पर शेयर। अभी अर्निंग पर शेयर जो है बेसिक ईपीएस कितना था पहले, 21.13 था, अभी कितना हो गया 21.58, थोड़ा सा ऑब्वियसली बढ़ा है। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने बहुत बार कवर किया हुआ है वीडियो पे, बैंक को अगर जज करना है उसका एनपीए देखना रहता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट करके बोलते हैं हम लोग, मतलब कोई बाई डिफ़ॉल्ट लोन डिफ़ॉल्ट किया है, कोई लोन चुकाया नहीं है, तो ये जो सारे जो एनपीए हो जाता है तो उसको ज़्यादा देखना चाहिए, किसके बैंक बैलेंस, मतलब कि किसके बैलेंस में ज़्यादा एनपीए है। जिस बैंक में ज़्यादा एनपीए है तो वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो इसका देख लेते हैं प्रीवियस क्वार्टर से कंपेरिजन में क्या है। तो आप इसका देख सकते हो नेट एनपीएस कितना था लास्ट क्वार्टर में 8072, अभी कितना है 7664, मतलब ये ड्रेस्टिकली कम हुआ है। मतलब इनका जो लोन बुक होता है, मतलब ऑर्डर बुक होता है, इसमें तो थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो ये तो इसीलिए मतलब रिजल्ट देख के ही मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट चाहे तो कर सकते हो। और इसके ऊपर ये इकलौता रिजल्ट का रीज़न नहीं है कि एस्टिमेट बीट किया, एनपीए अच्छा सुधर गया है, ऑर्डर बुक सुधर गया है, ईपीएस बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ा है। इसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट का कॉल रहता है उसको भी अगर आप सुनोगे, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हो, ये आज का ही न्यूज़ है जनवरी 16। HDFC बैंक प्लान्स टू इंक्रीज ब्रांचेस टू 13,000 इन नेक्स्ट 3 to 5 years, ठीक है। उनका कंपनी का जो CFO वही बोल रहे हैं कि उनको और इंक्रीज़ करना है नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के। मतलब आपको ऑब्वियसली पता है 3-5 ईयर्स में ये एनी हाउ मैं तो ये बेट लगा सकता हूँ, गारंटी पे बोल सकता हूँ कि ये शेयर्स आगे जाके जाएगा, क्योंकि आपको पहले जैसे बताया बाकी कंपैरिजन बैंक से ये अभी तक उतना भागा नहीं है। और ये सारे इंडिकेशन रहते हैं, सारे न्यूज़, सारे रिजल्ट्स, ये सब चीज़ जब एक साथ आते हैं तो ये एक लॉन्ग ड्यू जो बना रहा था, ये अभी इसको टेक ऑफ करने का टाइम आ गया है। ये एक न्यूज़ हुआ है इंपॉर्टेंट। और एक दूसरा न्यूज़ आया है, ये HDFC बैंक एक्सपेक्ट्स टू स्टार्ट IPO प्रोसेस ऑफ HDB फाइनेंशियल सर्विस इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मतलब अभी क्या कर रही है HDFC बैंक, उसका एक अलग से IPO स्टार्ट कर रही है HDFC फाइनेंशियल सर्विस के हिसाब से। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, अभी इसका वैल्यू अनलॉकिंग होगा, जैसे कि रिलायंस का भी हुआ था। रिलायंस एग्रीगेट कर दिया उसका जियो फाइनेंशियल सर्विस, पहले वो जियो फाइनेंशियल सर्विस रिलायंस के अंदर आता था, तो अभी क्या कर रही है HDFC बैंक का जो उसका फाइनेंशियल सर्विस है तो उसको अलग कर रही है। तो ऑब्वियसली कभी भी चीज़ों में मर्जिंग होता है या अपना IPO अलग से स्टार्ट करता है तो उसमें वैल्यू अनलॉकिंग होता है, तो अभी HDFC बैंक का रियल वैल्यू अभी सामने आएगा। तो ऑब्वियसली ये नो डाउट मतलब ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो भी इन्वेस्टर है स्पेशली। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ रीजन्स है, कुछ फैक्ट्स है, तो इसी पे बेस करके ही मैं बता रहा हूँ। मुझे तो कहीं सपना नहीं आया है कि HDFC बैंक भागने वाला है। मैं सिर्फ फैक्ट्स, रीजन्स, स्टैटिस्टिक्स देख के ही आपको बताता हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।